पॉलिटिकल फैक्ट्स के नाज़रीन नई वीडियो में खुशामदीद। अजीत डोभाल बिपिन रावत के दिन पूरे। मोदी ने बड़ा फैसला कर लिया। भारतीय फौज में तशवीश की लहर दौड़ गई। भारतीय सियासत में हलचल मच गई। चीन का भारत को एक और बड़ा झटका। मोदी सर पकड़ कर बैठ गया। दिल्ली में बगावत का खतरा। मोदी की हंगामी मीटिंग में बड़े इदारों के सरबराह को उल्टा लटकाने का फैसला कर लिया गया। चीन के साथ हालात ठंडे पड़ते ही लद्दाख में शिकस्त के किरदारों की पकड़ दकड़ शुरू। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि अजीत डोभाल बिपिन रावत को कौन सी बड़ी सजा दी जाएगी। आरएसएस ने तैयारी पकड़ दी। इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। नाज़रीन, लद्दाख में शिकस्त का मौमा हल हो गया। मोदी सरकार ने अजीत डोभाल और बिपिन रावत को पकड़ने का फैसला कर लिया। भारतीय फौज में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई। रॉ अपने साबिक चीफ को बचाने के लिए मुतहरिक हो गई। दिल्ली में खदशात और वसवसों ने डेरे डाल लिए। अजीत डोभाल और बिपिन रावत की किस्मत का फैसला कौन करने जा रहा है? तहलका खेज इंकशाफ ने सबको हैरान कर दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने चीन से सरहदी तनाज़े पर कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की कारकर्दगी से शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए बड़ा फैसला कर लिया। बरतरफी और तबादलों जैसे साफ दिखाई देने वाले इक़दाम से गुरेज करने वाला मोदी अचानक बड़ा फैसला करने पर मजबूर हो गया। लद्दाख में चीन के साथ तनाज़े के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को रियायत इसलिए दी गई क्योंकि उस वक्त जारहाना इक़दाम इस बात का सबूत होते कि चीन से मामलात में कोताही बरती की गई। लेकिन अब वक्त गुजर चुका है, इसलिए बड़ा इक़दाम उठाने का फैसला किया गया। नाज़रीन, भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार अजय शुक्ला ने इंकशाफ किया है कि अप्रैल के वस्त में भारतीय सैटेलाइट इमेजरी के अलावा सिग्नल्स और ह्यूमन इंटेलिजेंस के ज़रिए इस बात की तस्दीक हुई कि LAC के पार चीन बड़ी फ़ौजी मशक़ कर रहा है, जिसमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हज़ारों सिपाही शरीक हैं। लद्दाख में रिजर्व फॉर्मेशंस को मुतहरिक करने का अमल उस साल कोरोना की वबा के पेश नज़र मनसूख कर दिया गया, जिसका चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने खूब फ़ायदा उठाया। CDS और NSA ने मुबैना तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बताया कि सरहद अबूर करने के इनफरादी नौयत के इक्का दुक्का वाक़यात से वो खुद निमट लेंगे। ये सब कुछ 12 मई तक होता रहा, जब चीन के 2 फौजी हेलीकॉप्टर्स ने पेंगोंग सू झील के पार भारतीय कमांडिंग जनरल को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर्स का ताक़ुब किया तो भारतीय फौज के होश उड़ गए। लेकिन उस वक्त हालात कंट्रोल से बाहर हो चुके थे और चीन भारत के सर पर आकर बैठ चुका था। नाज़रीन, बहरान को पहली बार उस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया गया जब 17 या 18 मई को चीनी फौजियों के एक जत्थे ने पेंगोंग सू झील के मशरक़ी किनारे पर भारतीय इलाके में 8 किलोमीटर तक घुसकर भारतीय फौजियों को दूबदू लड़ाई में बहुत मारा। उनमें से 72 फौजियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। यूँ लेह में बाकी 14वीं कोर के हेडक्वार्टर्स में प्लानिंग शुरू हुई। एक सीनियर ऑफिसर ने इस मौके पर कहा कि जो कुछ कारगिल में हुआ वो अब अपने आप को दोहरा रहा है। 4 दिन बाद 22 मई को आर्मी चीफ जनरल नरवाने ने लेह का दौरा किया। 24 मई को मशरक़ी लद्दाख के लिए कुमक की मंजूरी दी गई। तब तक गलवान में तसादुम को कमोबेश 3 हफ्ते गुजर चुके थे। इसके बावजूद पार्टी तर्जुमान इस्टेब्लिशमेंट से दोस्ताना रवैया रखने वाले जर्नल और मीडिया TV पर बहस पर जोर देते रहे और अखबारात के लिए ऐसे मज़ामीन लिखे जाते रहे जिनमें सब अच्छा है कि गर्दान की गई। 15 जून को 20 भारतीय फौजियों को चीनी फौजियों ने मार डाला। तब भारत की सिक्योरिटी अशराफिया को सूरत हाल की संगीनी का हकीकी अंदाज़ा हुआ। उसके बाद भी नई दिल्ली को सूरत हाल की हकीकी संगीनी का मुकम्मल अंदाज़ा ना हो सका। उसके लिए मामला तारीख ही रहे। 19 जून को वज़ीर ख़ारजा ने ऑल पार्टी से इजलास में चीनी दरअंदाजी को मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, वज़ारत दिफ़ा ने इंटेलिजेंस के हवाले से नाकामी का एतराफ़ करने से इनकार किया और आखिर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टेलीविज़न पर कौम के नाम बयान में गुलवान में चीनी दरअंदाजी से इनकार किया, जो अपनी सियासत बचाने की कोशिश थी। अंदरूनी ज़राए कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म का यह बयान NSA और CDS के मशवरे की बुनियाद पर था। बहुत से मामलात में वज़ीर-ए-आज़म NSA और CDS पर सिर्फ एक माह में एतमाद खो बैठे। उन्होंने सियासी शख्सियात और इंटेलिजेंस अफसरों के मशवरों को तरजीह दी जिनके तज्ज़िये अब तक दुरुस्त साबित होते रहे। अगर चीनियों ने डिस्पांग और पेंगोंग सू से पीछे हटने से इनकार जारी रखा जैसा कि मुमकिन दिखाई देता है, तो वो बज़ोर ताकत एक नई LAC तश्कील दे देंगे। उसके नतीजे में भारत कई 100 मरबा किलोमीटर के इलाके से महरूम हो जाएगा। अगर भारत ने ये शिकस्त बाखुशी हज़म कर ली तो यह बहस कौमी वक़ार पर ही एक कारी ज़रब नहीं होगी, बल्कि चीन के साथ साथ पाकिस्तान से ताल्लुकात में भी कदर हज़ीमत आमेज़ अंदाज़ इख्तियार करना पड़ेगा। नाज़रीन, भारत के कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल की पॉलिसियाँ भारत को मरवाने लगी। भारतीय मिलिट्री क़यादत और डोभाल ग्रुप में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए, जिसने मोदी हुकूमत को परेशान कर डाला। मशीर कौमी सलामती की गलत पॉलिसियों ने भारत को बंद गली में ला खड़ा किया। एक बार फिर नेपाल ने भी भारत को आंखें दिखाना शुरू कर दी है और अपनी सरजमीन पर भारत की तामीर की मसम्मत करते हुए इसे जारियत करार दिया।
चीन से मुतल्लिक पॉलिसी और झूठ पर झूठ ने भारत की बुनियादी हिला के रख दी। भारत इक़वाम आलम में तनहा हो गया। पहले पुलवामा जामे में अपने 40 सिपाही मरवाए, बालाकोट में हजीमत उठाना पड़ी। भारतीय एयरफोर्स की नाकामी से भारतीय ख्वाब चकनाचूर हो गए। भारतीय मिलिट्री क़यादत ने मौक़िफ़ अपनाया कि मशीर कौमी सलामती अजय डोभाल हम सबको मरवा देगा। उसकी सब की सब पॉलिसियाँ नाकाम साबित हो रही हैं। दूसरी जानिब भारत ने लद्दाख में चीन के हाथों हजीमत उठाने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मखरू मनसूबा बना लिया। मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की मनसूबाबंदी कर ली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा बारहा आलमी बरादरी को भारतीय असाइम के बारे कई मरतबा खबरदार कर चुके हैं। मोतबर ज़राए के मुताबिक भारत ने मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने और इसका मलबा पाकिस्तान पर डालने की मखरू मनसूबाबंदी कर ली है। यह सब कुछ लद्दाख में चीन और दूसरी सरहद पर नेपाल के हाथों ज़िल्लत और रुसवाई के बाद मोदी सरकार और भारतीय फ़ौज अपनी खिफ़त मिटाने के लिए कर रहे हैं। भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए बनाए गए मनसूबे के हक़ाइक़ को जांचना होगा। मनसूबे के मुताबिक मकबूजा वादी के एक वीरान मकाम पर धमाका खेज मवाद और कसीर रकम से लदी एक गाड़ी को पकड़ा गया। तहम कश्मीरी मुजाहिदीन का ये तरीक़ेकार नहीं कि वो पुलवामा जैसा हमला करें और इसका कोई बैकअप प्लान ना हो। नए भारतीय मनसूबे के मुताबिक धमाका खेज मवाद से लदी गाड़ी का ड्राइवर पैदल फरार होने में कामयाब हो गया, जिसका ना पीछा किया गया और ना ही उसे गिरफ्तार किया गया। भारतीय मंसूबे के मुताबिक भारतीय हुक्काम ने गाड़ी को पकड़ने के बाद पूरा एक दिन अपनी तहवील में रखकर अगले दिन धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। भारतीय ड्रामे का सबसे नापुख्ता हिस्सा पकड़ी हुई गाड़ी है, जिसका ड्राइवर भाग निकला। गाड़ी धमाका खेज मवाद के साथ हुक्काम की तहवील में रही और इसे मीडिया के सामने किसी रिमोट कंट्रोल से ना उड़ाया गया, क्योंकि भारत मीडिया को अपना धमाका खेज मवाद दिखाना नहीं चाहता था। भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की 26 मई की रिपोर्ट में बताया जा चुका है कि गुज़श्ता साल के पुलवामा हमले में इस्तेमाल होने वाला धमाका खेज मवाद भारत से ही हासिल किया गया था। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए भारत का नया ड्रामा अंदरूनी खलफशार, इंतकामी कार्रवाइयाँ और कोरोना वबा से निपटने में बुरी तरह नाकाम हो चुका है, जिसकी वजह से मोदी सरकार के पागलपन की अक्कासी सामने आ जाती है। भारत के कौमी सलामती के मशीर अजय डोभाल की पॉलिसियां भारत को मरवाने लगी हैं और भारतीय मिलिट्री क़यादत और डोभाल ग्रुप में इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं, जिसने मोदी हुकूमत को परेशान कर डाला है। मशीर कौमी सलामती की गलत पॉलिसियों ने भारत को बंद गली में ला खड़ा किया है और एक बार फिर नेपाल ने भी भारत को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं और अपनी सरजमीन पर भारतीय तामीर की मसम्मत करते हुए इसे जारहियत करार दिया है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।